एक ऐसी मांग लगातार उठती रहती है पुरुष आयोग की। जानते हैं पुरुष आयोग की मांग क्यों उठती है? पुरुष आयोग की मांग इसलिए उठती है कि एक नहीं बल्कि अनगिनत घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनसे पता चलता है कि बेकसूर होते हुए भी पुरुष को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, और उसको जब तक इंसाफ मिलता है तब तक उसका काफ़ी कुछ बर्बाद हो चुका होता है। इसलिए पुरुष आयोग की मांग उठती रही है। कई बार अदालतों द्वारा भी पुरुष के हक में फैसले दिए गए और जिस महिला ने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे उसको अदालतों द्वारा फटकार लगाई गई और कहा गया कि तुम्हारे झूठे इल्ज़ाम ने तुम्हारे पति, उसके घर वालों की ज़िंदगी को नरक बना करके रख दिया, उनको आर्थिक और मानसिक तौर पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अदालतों द्वारा ऐसी फटकार उन महिलाओं को लगाई गई जिन्होंने झूठे मुकदमे दायर किए थे, झूठे केस में पति और अपने ससुराल वालों को फंसाने की साजिश रची थी। लेकिन जब कानून ने अपना काम किया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तो पता लगा कि जुल्म यहाँ पुरुष नहीं कर रहा था बल्कि जुल्म कर रही थी महिला। एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे केस हैं कि जिनमें महिलाओं ने पुरुषों पर अत्याचार किया। उनमें कई ऐसे मामले तो सामने आ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो सामने नहीं आ पाते, क्योंकि पुरुष अपनी बेगुनाही साबित करे तो कैसे करे। किसी महिला पर अत्याचार होता है तो उसके लिए महिला हेल्पलाइन है, वहाँ पर फ़ोन करके सहारा ले सकती है, शिकायत कर सकती है। और महिला आयोग भी मौजूद है जो कि महिला की आवाज़ को बुलंदी तक ले जाता है। मीडिया में भी महिला को अहमियत दी जाती है। लेकिन पुरुष का क्या? मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं के हक़ में जो कानून बने हैं वो अच्छी बात नहीं है, इससे भी सख्त कानून बनाए जाने चाहिए ताकि किसी भी महिला पर अत्याचार ना हो सके, और किसी महिला के साथ अगर किसी तरीक़े का जुल्म व सितम हो, अत्याचार हो, तो उसको सख्त सज़ा मिले। लेकिन क्या पुरुषों के लिए भी ऐसा कानून नहीं होना चाहिए? क्या पुरुषों के लिए कोई ऐसी हेल्पलाइन नहीं होनी चाहिए कि जब उन पर जुल्म हो? कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें पुरुषों को इंसाफ तब मिला जबकि कोई वीडियो क्लिप सामने आई कि महिला अपने पति को पीट रही थी, या सास को पीट रही थी, या ससुर को पीट रही थी। आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि कैसे एक बहू ने अपनी सास पर जुल्म व सितम किया और उसका वीडियो वायरल हुआ। तब पता लगा कि बहू अपनी सास पर जुल्म कर रही थी। आपने देखा कि कैसे एक महिला ने अपने पति को बांधकर उसको टॉर्चर किया, उस सिगरेट पी और सिगरेट से उसको दागा उसके जिस्म पर कई जगह। वो तो उस पुरुष ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगाया था जिससे उसकी पत्नी का ये जुल्म व सितम सामने आ गया और फिर उस पर कानूनी शिकंजा कसा जा सका। वरना क्या होता अगर महिला झूठे इल्ज़ाम भी लगा देती है? बहुत ऐसे लोगों का कहना है जो पीड़ित हैं, वो ये कहते हैं कि अगर जाकर के कोई महिला झूठा इल्ज़ाम भी लगा देती है कि मुझे पीटा है, मुझे घरेलू हिंसा मेरे साथ की है, दहेज के नाम पर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो पुरुष पर एकदम कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि पुरुष करे तो क्या करे? इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एक बार पार्लियामेंट में, यह कई साल पहले की बात है, भाजपा के ही 2 सांसदों ने पुरुष आयोग बनाए जाने को लेकर मांग उठाई थी। दिल्ली समेत कई जगहों पर पुरुष आयोग की मांग को लेकर अक्सर धरना प्रदर्शन तक होता रहता है। लोग मांग करते रहते हैं कि पुरुष आयोग बनाया जाए, क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं कि जहां पर मर्द बेकसूर होता है। इसलिए ज़रूरत है पुरुष आयोग की। 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हुए हैं उनका स्वागत है और उनमें महिला अधिकारों को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कवायद भी दिखाई देती है, और महिला की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों को और मजबूती प्रदान करने के लिए और भी बेहतर कानून बनाए जाने चाहिए। लेकिन इन कानूनों में क्या पुरुषों के लिए भी कोई ऐसा कानून बनाया गया है कि जिसमें वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकें?
क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक महिला झूठे इल्ज़ाम लगा देती है दहेज के नाम पर, घरेलू हिंसा के नाम पर या किसी और तरीक़े से, फिर पति भी, देवर भी, जेठ भी, जिठानी भी, सास भी, ननद भी, सब पर कानूनी शिकंजा उस महिला के आरोप के बाद कस दिया जाता है और तब तक उनकी बेगुनाही सामने आती है, तब तक काफ़ी कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्योंकि कानूनी जंग लड़ना भी आसान नहीं है, ये सभी जानते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ध्यान देते हुए सख्त कानून बनाए और ऐसे कानून बनाए ताकि किसी पुरुष का, बेकसूर पुरुष का उत्पीड़न न हो सके। उसको ये महसूस हो कि अगर तेरा उत्पीड़न होगा तो तू इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सकता है, तो पुरुष आयोग में जा सकता है, तो पुरुष हेल्पलाइन का सहारा ले सकता है। जिस तरीके से महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं उसी तरीके के कुछ कानून आज पुरुषों के लिए बनाए जाने की भी ज़रूरत है और पुरुष आयोग बनाया जाना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन का निर्माण किया जाना चाहिए, ये स्थापित की जानी चाहिए। जिस तरीके से महिला हेल्पलाइन है इसी तरीके से पुरुष हेल्पलाइन भी होनी चाहिए। ये बात कुछ लोगों को मेरी शायद अजीब लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि आज पुरुष आयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि वक्त की ज़रूरत पुरुष आयोग है, ताकि लोग, बेकसूर मर्द, और हाँ यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ पुरुष आयोग की ज़रूरत पुरुष को नहीं है, बल्कि उस जो महिला अपनी जिठानी, ननद, देवरानी पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है दहेज के, घरेलू हिंसा के, वो भी उस पुरुष आयोग का सहारा ले सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं। तो ज़रूरी है कि सरकार इस तरफ गौर व फिक्र करे और मीडिया भी ऐसे मुद्दों को उठाए, सरकार के सामने लाए, क्योंकि जब तक सरकार के सामने, इक़्तिदार में बैठे लोगों के सामने ये मुद्दा पूरी गंभीरता से नहीं आएगा, ये पहलू नहीं आएगा कि पुरुषों पर भी कुछ महिलाएं अत्याचार करती हैं, तब तक पुरुष आयोग की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया भी इसमें एक अच्छा किरदार अदा करे।